हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रिपल एस क्लासेस। आई होप आप सब खैरो आफियत से होंगे। गाइस, कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग लाइक ए वाइल्ड फायर। अपना और अपनों का ख्याल रखो प्लीज़। टुडेज लेक्चर इज लेक्चर नंबर 4 एंड इट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन वेक्टर्स। फॉर अदर वीडियो लेक्चर्स यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड चेक द होल प्लेलिस्ट। इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो आज का लेक्चर है वो है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इस लेक्चर पे आने से पहले मैंने कुछ होम असाइनमेंट्स आपके लिए रखे थे लास्ट लेक्चर में, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पहला होम असाइनमेंट जो मैंने यहाँ पे रखा था, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। मेरे पास ये दो वेक्टर्स है, दिस एंड दिस, इनके दरमियान एंगल मुझे निकालना है। एंगल हम कैसे निकाल देते हैं? लेट्स सपोज दैट वेक्टर ए, इसका मैं वेक्टर ए नाम दूंगा, ठीक है। क्या है ये? i - 2j + 3k। दूसरे वेक्टर का नाम है वेक्टर बी दूंगा। क्या है ये? 3i - 2j + k। ओके, हम एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल होता है हमें cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स। ओके, वो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। ओके, किसके बराबर ये निकलेगा? ज़रा करो डॉट प्रोडक्ट। इनके कोफिशिएंट्स, कंपोनेंट्स, यहाँ पे क्या है? i का कंपोनेंट 1, जिसका कुछ नहीं होता है उसका क्या होता है? 1। 1 × 3 दैट इज़ 3 प्लस -2 × -2 दैट इज़ +4। माइनस माइनस प्लस होता है ना, 2 × 2 इज़ 4। ओके, 3 × 1, यहाँ पे कुछ नहीं ना, 1 होगा, ठीक है। 3 × 1 इज़ 3, ये बन जाएगा +3 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब इनका स्क्वायर करना है, फिर सम करना है इनका स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस -2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9, ठीक है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे 3 स्क्वायर इज़ 9, 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1। ये किसके बराबर निकलेगा? 3 + 4 इज़ 7, 7 + 3 इज़ 10 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? 9 + 1 इज़ 10, 10 + 1 इज़ 14। ओके, 14, यहाँ पे ये 14 आ रहा है, ठीक है, इंटू रूट ऑफ 14 इज इक्वल टू 10। ये 14 दो बार है ना, इसका मैं स्क्वायर चढ़ा सकता हूँ, ऐसे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर निकलेगा? 10 डिवाइड बाई 14, ठीक है। ये बन जाएगा 5 2 ज़ार नहीं, 2 5 ज़ार 2 7 ज़ार। इसका मतलब इसका आंसर क्या निकलेगा? 5/7 हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा एक होम असाइनमेंट है, ये हम करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपने किया होगा, बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन अगर किसी से ना हुआ हो ये क्वेश्चन, उनके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। वेक्टर्स बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। इसके बाद में जो 3D का हमारे पास कुछ बचा था वो हम करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है किस पे? वेक्टर बी पे। मैंने कल बोला था हमें जब प्रोजेक्शन निकालनी होती है पहले हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स का। जिस पे प्रोजेक्शन निकालनी होती है ना वो हम डिवाइड में लिखते हैं, लेकिन क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये देगा हमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ज़रा निकालो यहाँ पे। 2 2 × 1 इज़ 2, ठीक है, प्लस 3 × 2 इज़ 6 प्लस यहाँ पे ना 2 2 × 1 इज़ 2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड क्या है बी का? ये है ना बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 1 स्क्वायर इज़ 1, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? 4 + 1 इज़ 5 + 1 इज़ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, ये बन जाएगा मुझे 6 + 2 इज़ 8, 8 + 2 इज़ 10। ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6। बस ये होगी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज़ 10 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये देखो ये होम असाइनमेंट। इफ़ ए इज़ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। ओके, इसका मतलब ए का यूनिट मैग्नीट्यूड क्या है? 1। ओके, एंड x - a डॉट प्रोडक्ट विथ x + a, ये किसके बराबर है? 8 के बराबर। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ x। ओके, हम देखिए कि हमें क्या दिया हुआ है वहाँ से। हमें क्या दिया गया है? x वेक्टर - a वेक्टर डॉट x + a
ये किसके बराबर है 8, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधे, भी देखेंगे इसके बराबर निकलेगा। ये किसके बराबर निकलेगा x डॉट x, ठीक है, पहले इसके साथ फिर a के साथ, बीच में ये साइन, बीच में आएगा प्लस x डॉट a, ठीक है, फिर इससे स्टार्ट करेंगे माइनस a डॉट x, ओके, प्लस माइनस इज माइनस a डॉट a, ओके। ये किसके बराबर है 8 के बराबर। अब देखो यहाँ पे विच इम्प्लाइज ये क्या बन जाता है x डॉट x मैग्नीट्यूड x स्क्वायर, ओके। यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा x डॉट a। देखो हमने वहाँ पे पहले ही प्रॉपर्टी देखी थी, वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव, इसका मतलब ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ a डॉट b इज कॉल्ड b डॉट a। यहाँ पे क्या है a डॉट x, इसको मैं लिख सकता हूँ x डॉट a, है ना। ये प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड a होल स्क्वायर, क्योंकि a डॉट 8 इसी के बराबर होता है। ये किसके बराबर है 8 के बराबर, ओके। अब देखो यहाँ पे ये है x डॉट a, ये है x डॉट a, दोनों बराबर है ना, लेकिन साइन अपोजिट है, इसका मतलब कैंसल, ओके। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके बराबर है 1 के बराबर, इसका मतलब यहाँ पे मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा, विच इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड x स्क्वायर प्लस, इसका मैग्नीट्यूड क्या है माइनस है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ओके। इसका मतलब मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, 1 स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड x स्क्वायर, ये दूसरे साइड चला जाएगा, यहाँ से माइनस है, वहाँ से क्या बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 9, ओके। विच इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड x किसके बराबर निकलेगा, ये बन जाएगा यहाँ से प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपको क्वेश्चन आए ना ऐसे, सपोज इट हमें यही क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड x निकालना है, ठीक है, ये MCQ है, उसके नीचे फिर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है। ऐसे ही फिर ऑप्शन नंबर थर्ड इज कुछ 6, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। देखो जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ऑप्शन ये पे गलत हो जाएगा पहले, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब किसके बराबर निकलेगा, ये किसके बराबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ x किसके बराबर निकला हमें 3 के बराबर, हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि कोई और ऐसा ना, हो गया ये क्वेश्चन भी। ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर, ये एक वर्टिस है ए, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, बी का पोजीशन वेक्टर ये है एंड सी का पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, देन ए बी सी, देन जो ट्राइंगल बनता है ए बी सी, ये क्या है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल है कि कुछ नहीं है, हमें देखना है ये क्या ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी, ये है ना, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ओके। ज़रा देखो मुझे बोलो यहाँ पे ए बी किसके बराबर निकलेगा, ए बी वेक्टर ए बी दैट इज बी माइनस ए, ओके। ये हमने बहुत खूब किया है। बी क्या है -2, यहाँ पे क्या है -1 आए, ठीक है। आ रहा है कि भूल गए हो, फिर बीच में आता है क्या प्लस, यहाँ पे क्या है 2, 2 - 2 इज 0, इसका मतलब मैं ये जे वाला नहीं लिखूँगा, ओके। इसके बाद लिखता हूँ 2 - 2 इज ये 0 जे का है, ठीक है। फिर इसके बाद है प्लस 1 - 4 के, ओके। ये किसके बराबर निकलेगा, -2 -3i, ओके। ये बन जाएगा 0, ओके। 2 - 2 इज 0, 1 - 4 इज -3k, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा ए बी वैक्टर निकला वो किसके बराबर निकला -3i -3k, ठीक है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड अब निकालेंगे वो किसके बराबर निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी किसके बराबर निकला मुझे 9 + 9 इज 18, स्क्वायर रूट ऑफ 18, ओके। दैट इज वेक्टर ए बी इज इक्वल टू -3i -3k एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18, ओके। अब हम बढ़ते हैं बी सी की तरफ। ज़रा देखो बी सी वैक्टर किसके बराबर निकलेगा, बी सी, बी इज दिस एंड सी इज दिस, ठीक है। ये बन जाएगा 2 माइनस ये बन जाएगा माइनस इज प्लस, ठीक है, आई, ओके। फिर बीच में आएगा प्लस 4 - 2 जे,
ओके। फिर प्लस आता है लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए मैं माइनस लिखूँगा, -3, यहाँ पे क्या है के वाला 1, ठीक है, -1 प्लस लिखो पहला, फिर के, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 4i प्लस 4 - 2 इज़ 2j, ये क्या बन जाएगा -4k। ओके, इसका मतलब बी सी वेक्टर किसके बराबर निकला इसके बराबर। ओके, अब हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी किसके बराबर निकल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 ज़ार 16 प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 4 ज़ार 16 किसके बराबर निकला है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 16 इज 32, 32 प्लस बन जाएगा 36। ओके, इसका मतलब जो बी सी का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर निकला है, 36। मैं क्यों निकाल रहा हूँ मैग्नीट्यूड इन साइड्स का, इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है, देखो अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है दो साइड्स बराबर, इक्विलेटरल में तीनों साइड बराबर, ठीक है। हम देखेंगे इन साइड्स की लेंथ क्या है। फिलहाल हमें निकला इसकी जो ए बी है इसकी लेंथ निकली हमें √18 और बी सी की √36, दैट इज़ 6, ठीक है। इसका मतलब ए बी और बी सी बराबर नहीं, इसका मतलब ये इक्विलेटरल किसी भी सूरत में नहीं होगा। ओके, इसका मतलब ऑप्शन 1 कट हो गया, ये पे इक्विलेटरल नहीं होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं ए सी साइड की तरफ। देखो ए सी वैक्टर किसके बराबर निकलेगा, ए सी सिंपली 2 - 1 इज़ 1, मैं सीधे लिखूँगा आई। ओके, 4 - 2 इज़ 2 प्लस 2j, -3 - 4 ये मिल जाएगा -7k। ओके, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर निकलेगा, विच इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 7 स्क्वायर इज 49, 49 प्लस 4 इज 53, 53 प्लस 1 इज 54, स्क्वायर रूट ऑफ 54। ओके, इसका मतलब तो तीनों साइड डिफरेंट है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस भी नहीं है। ओके, आइसोसेलेस ऑप्शन भी खत्म। अब क्या यहाँ रहा, यहाँ पे नन ऑफ दीज या राइट एंगल्ड, हम देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, ये हम नहीं दे सकते। इसके लिए हमें एक और प्रॉपर्टी देखनी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी, हम एक प्रॉपर्टी चेक करते हैं, इनका स्क्वायर लेते हैं पहले। देखो अगर आप ए बी स्क्वायर करोगे, यहाँ पे ए बी किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 18, ठीक है। इसका मतलब स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा, 18 के बराबर। ऐसे ही बी सी स्क्वायर, बी सी यहाँ पे क्या है 6 मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये किसके बराबर निकलेगा 36। एंड जो ए सी स्क्वायर है वो किसके बराबर निकल रहा है यहाँ पे 54। ओके, अगर आप देखोगे ये कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो 36 प्लस 18 कितना बन जाता है 54। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी स्क्वायर ये किसके बराबर निकल रहा है मुझे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ज़रा मुझे बोलो, अगर कोई तीन साइड्स अच्छी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल बनता है, वो बन जाता है राइट एंगुलर ट्रायंगल। एंड राइट एंगल किस जगह पे, यहाँ पे बी पे। इतना नहीं देखना है आपको, बस ये प्रॉपर्टी आप देखो, अगर कोई भी ट्रायंगल के तीन साइड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो वो ट्रायंगल बन जाता है राइट एंगुलर ट्रायंगल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ जो हमें स्टार्ट करना है, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमने देखा अच्छे से। ओके, अगर मेरे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, ए और बी मेरे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वो सेट्स वाला क्रॉस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये वेक्टर्स है, ठीक है, यहाँ पे जहन में रखना, ये वेक्टर्स है ना कि सेट्स है। वो डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है ना। ये मल्टीप्लिकेशन है, 2 × 3, 2 × 3 is 6, दिस इज नॉट द सेम, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे इसको हम मल्टीपल बोलते हैं। ओके, ए क्रॉस बी या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में साइन कॉस थीटा होता था, यहाँ पे साइन थीटा है। एंड इसके साथ एक और चीज़ होती है यूनिट वेक्टर एन, ठीक है। ये मैं बोलूँगी एक ही चीज़ है, जो थीटा है ये किसके दरमियान लाई करता है, 0 और पाई के दरमियान। पाई मैंने कल बोला आराम से। एंड दिस एन यूनिट वेक्टर एन ये क्या देता है हमें, इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ये खाली हमें डायरेक्शन देगा। ओके, परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर में होता है, ए क्रॉस बी, ठीक है। जो मैं यहाँ पे निकलूँगा ए क्रॉस बी, ये मुझे कोई वैल्यू निकलेगा यहाँ से। ओके, वो वैल्यू मेरा कोई वेक्टर होगा,
ठीक है, ना कि स्केलर। डॉट प्रोडक्ट में जो डॉट प्रोडक्ट लेता था मैं ए डॉट बी, ठीक है, वो मुझे कोई वैल्यू निकला था, स्केलर निकलता था, ठीक है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती थी यहाँ पे। लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसमें जो वैल्यू निकलता है यहाँ पे ए क्रॉस बी, ठीक है, वो एक वेक्टर निकलता है और उसकी डायरेक्शन देता है कौन सा मुझे, एन वेक्टर। और वो कौन सी डायरेक्शन होती है, लेट सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। इनका मैं जब क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, लेट सपोज दैट दे आर इंक्लाइंड एट द एंगल थीटा, ठीक है। जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ठीक है, उसकी डायरेक्शन जो एन है उसके इसके परपेंडिकुलर में होती है, ठीक है, या तो वो ऐसे होगी ऊपर की तरफ, ओके, या तो वो नीचे की तरफ होगी, ठीक है, ऐसे। ये कैसे मैं डिटरमाइन करूँगा, ये जो एन वेक्टर है ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, ठीक है। इसमें एक रूल है, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ ना, ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर होता है एन वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर एन, ठीक है। अगर मैं क्लॉकवाइज अब जाऊँगा ना, ऐसे बी टू ए, लेट सपोज मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ठीक है, जो वेक्टर होगा ना वो ऊपर की तरफ होगा। अगर मैं उल्टा करूँगा बी क्रॉस ए, ठीक है, जो वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये है ना परपेंडिकुलर इस प्लेन को, ठीक है, ये वाला नीचे वाला भी परपेंडिकुलर है, ओके। इतना मत देखो, ये इवॉल्वेट करने के लिए हमें एक और रूल है, वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। कौन सा रूल है वो, अगर मेरे पास वेक्टर ए यहाँ पे मैंने लिखा है, वो देखो, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, ए एंड बी मेरे पास दो वेक्टर्स है, गिवन इन ए कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं। क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये वेक्टर ए है, ओके। वेक्टर बी ये है, वेक्टर बी b1i b2j प्लस b3k रेस्पेक्टिवली। देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट में बी गिवन एज, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम कैसे निकालते हैं, a क्रॉस b डिटरमिनेंट हम लिखते हैं, पहले लिखा मैंने डिटरमिनेंट, ओके। पहले हम लिखते हैं i कैप j कैप k कैप, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रो है, सेकंड रो हम लिखते हैं वेक्टर a का वैल्यू, ठीक है, a1 a2 a3, ठीक है। इसके बाद b का वैल्यू b1 b2 b3, ठीक है। जो यहाँ से डिटरमिनेंट का वैल्यू निकलेगा ना, वो होता है a क्रॉस b, ओके फाइन। यह है दूसरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो पहली रिप्रेजेंटेशन है। ज़्यादातर क्वेश्चन हम इसी से करेंगे, ओके। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं ये आगे समझाऊंगा। अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। देखो, पहली ऑब्जर्वेशन देखूंगा, बोलूँगा आपको, जो ए क्रॉस बी है ना, ये वेक्टर होता है, क्या होता है, ना कि स्केलर, डॉट प्रोडक्ट की तरफ। अब मैं यहाँ पे कंपेयर करता इसको स्केलर के साथ, लेकिन टाइम लग जाएगा बहुत। दूसरी प्रॉपर्टी, लेट सपोज अगर ए क्रॉस बी मेरे पास 0 होगा, ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा, ये बैक भी इम्प्लाई करेगा, जो ये ए वेक्टर है ये पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। ये ए वेक्टर ऐसे होगा और बी वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है, पैरेलल है दोनों। अगर अब ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ए क्रॉस बी 0 के बराबर होता है, ठीक है। ये है डबल इम्प्लाई, ये चीज़ इम्प्लाई करेगा, अगर ये चीज़ है ये चीज़ इम्प्लाई करेगा बैक, ओके। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये सिंपल है, अगर ये एंगल थीटा 0 है यहाँ पे, साइन ऑफ थीटा क्या है, साइन थीटा यहाँ पे साइन 0 इज 0, हमें होता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन 0 है ना यहाँ पे, साइन 0 इज 0, इसका मतलब ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी किसके बराबर निकलेगा, 0। ये मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जो प्रूफ में चाहता है, ठीक है। आप खाली इतना याद रखो, बाकी कुछ नहीं करना है। ये मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, ओके। मैं आराम से समझाऊंगा आपको, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आएंगे। ये इसका मतलब यहाँ पे क्या निकला, ए क्रॉस बी 0, जो मैंने यहाँ पे समझा, थीटा क्या है 0। जब पैरेलल होंगे दो वेक्टर्स तो वो ऑब्वियसली एंगल कुछ नहीं होगा इनके दरमियान। ये वेक्टर ऐसे हैं, ये वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसका मतलब एंगल कुछ नहीं बन रहा है बीच में, ठीक है, 0 एंगल है ना। एंगल तब बनता है अगर वेक्टर बी ऐसे होता, इंक्लाइन होता है ऐसे, ओके। अब अगर एंगल π/2 होगा, मतलब अगर वेक्टर ए ऐसे होगा और वेक्टर बी ऐसे होगा इंक्लाइन, ठीक है, ये दो 90 डिग्री बनाते होंगे, ओके। उस टाइम क्या होगा, देन जो ये ए क्रॉस बी है ना, ये किसके बराबर निकलेगा, खाली मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ओके। ये चीज़ें आप याद रखो। इसके बाद मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ आ रहा हूँ। हमें अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना होता था ना, ए डॉट बी, वो हमें किसके बराबर होता था, बी डॉट ए। लेकिन ए क्रॉस बी यहाँ पे बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है,
क्योंकि डायरेक्शन होती है ना, ये होता है माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, ठीक है, होगी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब हम आएंगे चौथी प्रॉपर्टी पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ। आई क्रॉस आई होता है बराबर जे क्रॉस जे के, ये होता है बराबर के क्रॉस के, ठीक है, और ये सारे होते हैं बराबर ज़ीरो के। ओके, होगी पहली प्रॉपर्टी। वहाँ पे डिफरेंट था क्रॉस प्रोडक्ट में, ये आप कंपेयर कर लेना। लेट्स सपोज दिस वेक्टर आई, ये मैं यहाँ पे कुछ तमाशा बना रहा हूँ, ये मैं दिखाऊंगी क्या तमाशा है। देखो, अगर मैं आई क्रॉस जे लेता हूँ ना, वो होता है बराबर के बराबर। अगर मैं आई यहाँ पे देखो इस सर्कल पे आई क्रॉस जे ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये के बराबर निकलेगा। ऐसे ही फिर अगर मैं के क्रॉस आई सीधे ऐसे जा रहा हूँ, वो किसके बराबर निकलेगा मुझे, जे के बराबर। और अगर मैं अब आ गया यहाँ पे, अगर मैं जे क्रॉस आई जे के अब करूँगा, ठीक है, जे क्रॉस के किसके बराबर निकलेगा, आई के बराबर, ठीक है। अब अगर इनका उल्टा करेंगे ना, उल्टी डायरेक्शन में हम लेंगे, लेट सपोज दैट मैं अब जे से आई आ रहा हूँ, ठीक है, सर्कल की तरफ देखो, जे से आई की तरफ आ रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है, ये निकलेगा माइनस टाइम्स के, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। ऐसे यहाँ पे अगर मैं आई क्रॉस के करूँगा ना, ये निकलेगा मुझे माइनस जे के बराबर, आई क्रॉस के ऐसे में जा रहा हूँ, ठीक है, और के क्रॉस जे निकलेगा मुझे बराबर माइनस आई के बराबर। ये रूल्स आप याद रखो, ठीक है। सिंपली अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ ऐसे तो पॉजिटिव, अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ ऐसे तो नेगेटिव। बस ये हुई प्रॉपर्टी नंबर 4। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर आप ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, यहाँ पे जगह ही नहीं है, एक मिनट में यहाँ पे रब करता हूँ। ये नोट्स मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा SSS की टेलीग्राम चैनल पे, आप टेंशन मत लो, बस प्रिपेयर करते रहो अच्छे से बिना किसी टेंशन के। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कन्फ्यूजन होगा तो मुझे इंस्टा पे आप आराम से मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है मेरी EMIR.KSH, बस इतनी है, मैंने मेंशन की थी वो पहले। ओके, अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर हमें अब देखो, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, ये क्या है, अगर ये है एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर ए और बी ऐसे है, ये ए है ये बी है, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स किसी ट्रायंगल के, फिर यहाँ से कुछ है, ओके। अगर मुझे अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC, वो किसके बराबर निकलता है, वो होता है बराबर 1/2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ओके, सिंपल। इसी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम पे, अगर ऐसे A और B दो साइड से, एक सेकेंड, ऐसे ही समझो, ये पेस ही नहीं हो रहा है। हाँ हो गया। देखो, इफ़ A एंड B आर एडिशनल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अब अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है पैरेललोग्राम, ऐसे ही सेम, ये A वेक्टर है ये B वेक्टर है, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया गया है ये पैरेललोग्राम बनाता है, यहाँ से फिर पैरेलल इसमें B वेक्टर, यहाँ से A वेक्टर, ठीक है, ऐसे कोई डायगोनल। अगर हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, वो किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा सीधे मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, बस करना ही नहीं है कुछ। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B हमें देता है एरिया पैरेललोग्राम, और इसका हाफ करेंगे तो वो देता है एरिया ट्रायंगल। बस इतना आप याद रखो, ये प्रॉपर्टीज़ में जो मैंने डिस्कस की। अब हम बैठते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़्यादा ईजी है वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इफ़ A इज इक्वल दिस, B इज इक्वल दिस। हमें A क्रॉस B पहले निकालना होगा। A क्रॉस B मैं ऐसे निकालूंगा, ठीक है। देखो मैं दिखाऊंगा आपको ये A क्रॉस B कैसे निकालेंगे हम।
देखो A क्रॉस B है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है, अब मैं यहीं पे करूँगा A क्रॉस B। पहले मैंने बोला पहले लिखने है पहली रो में I J K, ठीक है। A क्रॉस B डिटरमिनेंट बनाओगे ना, बनाया डिटरमिनेंट, इसके बाद पहली जो रो है ये होते हैं रोज, जो हॉरिजॉन्टल चीज़ है तो वो होते हैं रोज, और जो वर्टिकल ऐसे होता है ये बन जाता है कॉलम्स। ओके, ये आपने ये हमने अभी नहीं पढ़ा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, आपने कहीं से पढ़ा मत होगा। पहली जो रो होती है उसमें डालते हैं हम I J K, दूसरी A के कंपोनेंट्स, यहाँ पे A क्या है 2 1 3 2 1 3, ठीक है। इसके बाद B 3 5 -2 3 5 -2। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका शॉर्टकट मेथड है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और सिंपल वे में कैसे करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू आई, लिखा मैंने आई ये वाला कॉर्नर पे, ठीक है। फिर इस कॉलम को डिलीट करो और इस रो को डिलीट करो, किया मैंने डिलीट, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, 1 × -2 इज़ -2। ओके, फिर मुझे लिखना है बीच में माइनस, ठीक है। 5 × 3 इज़ 15, ये आ जाएगा 15। ओके, हो गया पहला। इसके बाद जब मैं जे लिखूंगा ना, जे हमेशा लिखना माइनस, ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस, माइनस जे लिखा ना आपने इतना, फिर ऐसे ब्रैकेट स्टार्ट, फिर जे वाला ऐसे ही, जे वाला कॉलम डिलीट, जे वाला रो, सारा रो डिलीट। ओके, फिर ऐसे ही करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, -2 × 2 ये क्या बन जाएगा -4, बीच में है फिर माइनस अपना। ओके, 3 × 3 इज़ 9, ऐसे ही 9। ओके, हो गया जे का भी काम। इसके बाद हम आते हैं के पे। देखो पहले लिखोगे आप प्लस के, यहाँ से ये प्लस है ये बन जाता है माइनस, ये प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे फिर लास्ट पे प्लस, फिर प्लस के। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला कॉलम डिलीट और ये वाली रो डिलीट। इसके बाद दिस इंटू दिस, 2 × 5 इज़ 10, फिर बीच में माइनस, ये आप याद रखना, बीच में यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, कंटिन्यू माइनस। ओके, माइनस क्या आ जाएगा, 3 × 1 इज़ 3, -3। ओके, आ गया आपको समझ, सिंपल है। अगर समझ नहीं आया होगा तो रिवाइंड करना इस वीडियो को, फिर आराम से देखना, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको करते हैं सॉल्व, इज इक्वल टू -15 -2, ये किसके बन जाए बराबर निकलेगा -17 आए, ठीक है। -4 -9 दैट इज़ -13, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये क्या बन जाएगा फिर +13 जे। ओके, फिर यहाँ पे क्या 10 - 3, 10 - 3 किसके बराबर निकलेगा 7, ये बन जाएगा +7 के। ओके, ये क्या निकला मुझे A क्रॉस B। ओके, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड आपको आता होगा, सीधे स्क्वायर रूट करना है, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, जैसे यहाँ पे निकला है, ये निकला है √507, ठीक है। आई होप आपको ये तरीका अच्छे से समझ आया होगा, वरना इसका एक और लेंथी तरीका है, वो समझाऊँ यहाँ पे, क्या करूँ समझाता हूँ। A क्रॉस B है ना, ये है I, ये है J, अगर ऐसे कन्फ्यूजन होता होगा आपको, ये है 2 1 3, ये है 3 5 -2, वैसे बहुत ज़्यादा इजी है, आपको सीधे फिर काम करना है, I है ना ऐसे, फिर यहाँ पे डिटरमिनेंट छोटा बढ़ाना है, ये डिलीट करके, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा फिर 1 3 5 -2, ठीक है, फिर बीच में माइनस, फिर जे का ऐसे ये वाला कॉलम और ये रो डिलीट, फिर यहाँ पे लिखोगे आप डिटरमिनेंट 2 3 3 -2, ठीक है, फिर लास्ट पे प्लस के, फिर ऐसे ये वाला कॉलम और ये वाली रो डिलीट, फिर ये वाला लिखना है, ठीक है, 2 1 3 5, ठीक है, फिर इनको सॉल्व करना है, यही ऊपर वाला वैल्यू निकलेगा, ठीक है। ये वाला बेटर है, आप ये करो, 1-2 बार देखो, ये हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर हमें निकालना है जो परपेंडिकुलर है, ये 2 वेक्टर्स है मेरे पास, इनके परपेंडिकुलर, वो कैसे हम निकालते हैं, मैंने पहले ही बोला, अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स उनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है, वहाँ पे एक वेक्टर निकलता है n, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर में होता है, इसका मतलब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इसका और इसका, ठीक है, वो हम निकालेंगे यहाँ पे। वो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, करना ही नहीं है कुछ। पहले हम देखेंगे कि हमें A + B निकालना है, वेक्टर A + वेक्टर B। यहाँ पे देखो A + B कैसे निकालो, सीधे प्लस करना है, 1 + 1 इज़ 2i, प्लस 2 + 1 इज़ 1 + 2 इज़ 3j, ऐसे प्लस 1 + 3 इज़ 4k।
ओके, हो गया a प्लस बी। अब निकालो a माइनस बी। 1 माइनस 1 इज़ 0, इसका मतलब i ख़त्म। 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1, दैट इज़ माइनस j। ओके, 1 माइनस 3 इज़ माइनस 2k। ओके, अब देखो, अब क्या निकालना है हमें? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, दैट इज़ हमें निकालना है a प्लस बी, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो है परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। ओके, ये हम कैसे निकालेंगे? ऐसे हमें डिटरमिनेंट बनाना है। पहली रो क्या है? i, j और k, ठीक है। फिर पहला एलिमेंट 2 3 4, यहाँ पे i नहीं है, 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये हम किसके बराबर लिखते हैं फिर? i, ठीक है। ये वाला कॉलम और ये वाली रो डिलीट। यहाँ पे 3 इंटू 2, 3 इंटू माइनस 2 इज़ माइनस 6। फिर दादा बीच का फार्मूला का माइनस, ये है ऑलरेडी माइनस 1 है ना यहाँ पे, दैट इज़ 4 इंटू 1 क्या बन जाएगा? बन जाएगा माइनस 4। ये मैं लिखूँगा यहाँ पे, आपको रिवीजन हो जाएगा। फिर आता है बीच में माइनस j, ऐसे ही फिर ये वाला कॉलम और ये वाली रो डिलीट। माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज़, ये बन जाएगा माइनस 4। 4 इंटू 0 इज़ 0, ख़त्म यहीं पे, प्लस k। ओके, ये वाला कॉलम और ये वाली रो डिलीट, माइनस 2। 3 इंटू 0 इज़ 0, ख़त्म यहीं पे। ओके, ये क्या बन जाएगा मुझे? ये बन जाएगा माइनस माइनस इज़ प्लस, तो मैं यहाँ पे लिखूँ प्लस, ठीक है। 6 प्लस 4 इज़ माइनस 6 है ना यहाँ पे, ये बन जाएगा माइनस 2i। ओके, माइनस माइनस इज़ प्लस, ये बन जाएगा प्लस 4j, ऐसे ये बन जाएगा माइनस 2k, ठीक है। इसका मतलब जो ये वैल्यू है ना, ये किसके बराबर निकला मुझे? माइनस 2i प्लस 4j प्लस माइनस 2k, ठीक है। लेट अस सपोज दैट ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर मुझे निकला c वेक्टर, इसका मैं नाम देता हूँ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, ये वेक्टर यही है। लेट अस सपोज दैट दिस इज c वेक्टर, इसके बराबर निकला। क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ ये मैं बोलूँगा। हमें निकालना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस c वेक्टर। वो किसके बराबर हमें होता है? ज़रा याद करो, याद है? सिंपली है ना, वो होता है बराबर वेक्टर c डिवाइड में करना होता है मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते थे ऐसे, ठीक है। ये मैंने पढ़ा है, ओके, रिवाइज करना है लेक्चर्स को, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसका मतलब मुझे क्या किसके बराबर निकलेगा? ये माइनस 2i प्लस 4j है ना, वेक्टर ई माइनस 2k डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर निकलेगा? 2 स्क्वायर इज माइनस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 2 स्क्वायर इज, ये बन जाएगा 4। ओके, ये किसके बराबर निकलेगा मुझे? ज़रा ये देखो, ये वाला, ये मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ओके, 16 प्लस 4 इज़ 20, 20 प्लस 4 इज़ 24, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24। इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 6, ठीक है। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, इसको मैं 6 को अलग रूट दूंगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट कैंसिल। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2k, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2√6, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है। ओके, अब फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे। ये किसके बराबर मैं लिख सकता हूँ? इसको मैं अलग अलग दूंगा, ठीक है। i 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस है अपना। ओके, फिर आ जाएगा प्लस 2 1 2 2 4, ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू j। ओके, फिर क्या है? माइनस 2 कैंसिल, ये क्या बन जाएगा? 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू j, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं, सिंपल है ना। अब आप देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are a is this, b is this। हमें क्या करना है? हमें पहले a क्रॉस b निकालना है, निकाला ना a, फिर यहाँ से जो निकलेगा ना, फिर उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ से a क्रॉस b हम कैसे निकालेंगे? हमें सीधे बनाना है ऐसे डिटरमिनेंट। यहाँ पे i का वैल्यू j k, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखोगे 3 1 4, यहाँ पे आप लिखोगे 1 माइनस 1 1। ओके, ये जो वैल्यू यहाँ से निकलता है ना, ये जो सॉल्व करके आप निकालोगे, वो निकलेगा बराबर 5i प्लस j माइनस 4k। ओके, अब जो इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे वो आप निकाल लेना, ये आपका होम असाइनमेंट है। इसका आंसर निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 42, ठीक है। जो इसका एरिया है वो किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ 42, ठीक है। आप ये कर लेना, ये आपके लिए होम असाइनमेंट था, मैंने बहुत किया है यहाँ पे, तो कुछ नहीं अब आपको करना है, तो भी आप ये सॉल्व कर लेना, ये कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस इतना था वेक्टर्स में। वेक्टर्स में अगर आपको आपके पास कोई क्वेश्चन या रिसेंट जो भी
क्वेश्चन आए किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी लेवल का भी एग्ज़ाम हो, आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। मैं फिर लास्ट पे उसका एक सोल्यूशन वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। या कोई भी डाउट अगर आपको इसमें होगा वो मेरे साथ कांटेक्ट सकते हैं, मुझे बोल सकते हैं ईजिली, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, लेक्चर नंबर 2 था परहैप्स, जो मैंने डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे डिस्कस किया था ना, मैंने सीधे बोला था ये XYZ ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। आपको क्वेश्चन अगर आए ना, आपको क्वेश्चन एक ही पॉइंट का आएगा, स्पेस में एक ही पॉइंट है, ठीक है। उसका फिर ये जो क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, फिर जो उसके वैल्यूज़ यहाँ पे तो XYZ वही होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अगर हमें 2 पॉइंट्स होंगे ना, वो वैसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए अलग फार्मूला होते हैं, उसके लिए जनरल ये A, B और C निकालने होते हैं। वो मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा उससे, ना तो वो क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। बस वेक्टर्स में इतना ही है, बस मुझे इतना ही बताना आपको। बस आप अपना ख्याल रखिए इस कोरोना वायरस में, इस कोरोना वायरस से बचिए, अपने आप को बचाइए, अपनी फैमिली को बचाइए। अगर अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे बनता है वो मुझे सेंड कर दिए। चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।